नमस्कार। हम सबके जीवन में कुछ पल विशेष होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पलों में स्मृतियां हैं या वो यादें हैं जब हमने कोई पुरस्कार जीता, एक सुंदर स्थान पर घूमने गए, किसी प्रियजन से मिले। इन यादों को तस्वीरों में कौन बांध के रखता है? कैमरा। आज बात कैमरे की। आपकी पाठ्यपुस्तक में एक कविता है जिसमें छोटू बता रहा है कि उसके चाचा जब उसके लिए कैमरा लेकर आए तब उसने क्या किया। पढ़ोगे ये कविता मेरे साथ? नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए। कहाँ गया? जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ, खींचूंगा फोटो। मैं बोला, ये क्या है चक्कर? छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर? चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो हो जैसा। हंसकर बोले चाचा, छोटू वही रहा बुद्धू का बुद्धू। है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब। फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। कोयल कौवा या गौरैया, कोयल कौवा या गौरैया, दादी अम्मा बड़के भैया। क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। खोटा खरा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। बहुत खूब। आजकल तो मोबाइल फोन में ही कैमरा होता है, जिससे ली गई फोटो फोन की गैलरी में रखी जाती है। पर व्यावसायिक कैमरे से खींची गई फोटो एल्बम में लगाई जाती है या फ्रेम में जड़ के दीवार पर या शोकेस में सजाई जाती है। आपके घर में बताइए सबसे पुरानी फोटो किसकी है? उसके बारे में आप चर्चा भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में मेरी दादी की फोटो है और मेरे बचपन की फोटो एक फोटो एल्बम में लगी हुई है। आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं? बताइए तो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जन्मदिन या किसी समारोह में फोटो खिंचवाना पसंद है। और हाँ, आज जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ इमारतों या प्रकृति की फोटो खींचती हूँ। आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और वहाँ आपने क्या क्या देखा? क्या आपने वहाँ अपनी कोई फोटो ली है? कक्षा में अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिएगा। अब मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपने कविता ध्यान से सुनी होगी। एक बार दोहराएं। क्या कहते हैं? नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए। कहाँ गया? जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ, खींचूंगा फोटो। मैं बोला, ये क्या है चक्कर? छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर? चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो है जैसा। हंसकर बोले चाचा, छोटू वही रहा बुद्धू का बुद्धू। है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब। फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। कोयल कौवा या गौरैया, दादी अम्मा बड़के भैया। क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। खोटा खरा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। चाहे कह लो इसको नकली, मौत करेगा लेकिन असली। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। क्या है खूब। तो क्या आप तैयार हैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? नया कैमरा कौन लेकर आया? आपके विकल्प हैं छोटू, चाचा, दादा, अम्मा। छोटू, चाचा, दादा, अम्मा। बताइए, नया कैमरा कौन लेकर आया? सही जवाब, चाचा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है?
आपके विकल्प हैं वाह क्या बात है, क्या ही खूब, बहुत खूब, अरे वाह क्या बात है। अगर आपने कविता अच्छे से सुनी है, 2-2 बार दोहराई है, तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। एक बार विकल्प दोहराऊं, वाह क्या बात है, क्या ही खूब, बहुत खूब, अरे वाह क्या बात है। तो ये है आपका सही जवाब। कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं बड़े भाई के लिए, दादाजी के लिए, चाचा जी के लिए, छोटे भाई के लिए। याद कीजिए, बड़के भैया, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही, शाबाश। कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है? विकल्प हैं चाचा को, कोयल को, अम्मा को या कैमरे को। बिल्कुल सही, सही उत्तर है कैमरा। आपके सही उत्तरों के लिए आपको बधाई। अब कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नया कैमरा चाचा लाए दरवाजे से। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, भी या ही। नया कैमरा चाचा लाए दरवाजे से, जी, दरवाजे से ही चिल्लाए। मीठा गाती है। विकल्प हैं कौवा या कोयल। कौन मीठा गाती है? कविता में भी था ये। बिल्कुल सही जवाब, कोयल मीठा गाती है। कहाँ गया जल्दी आ छोटू बैठ। अब यहां पर क्या आएगा, यहां या वहां? जब नजदीक बुला रहे हैं, पास बुला रहे हैं, और कविता को याद कीजिए, कहाँ गया जल्दी आ छोटू बैठ, यहां खींचूंगा फोटो। कैमरे ने चित्र खींचा। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, हुबहू या हूबहू। बताइए। शाबाश, सही जवाब हूबहू। अब कुछ भाषा की बात भी कर लें तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले आपको शब्द लिखने हैं। जैसे जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए। अब जल्दी का विपरीत क्या होगा? जी, जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, देर मत कीजिए। बड़े भैया ने भाई को पुस्तक दी। अब बड़े भैया ने किस भाई को पुस्तक दी होगी? छोटे भाई को पुस्तक दी। बिल्कुल सही उत्तर। हमें किसी की बुराई न करके, अब इसका उत्तर तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। बुराई का विपरीत शब्द जो है वो आपको यहां पे स्वयं लिखना है। आगे बढ़े। शत्रु को भी डैश रिक्त स्थान बना लेना महानता का गुण है। अब शत्रु का जो विपरीत अर्थ वाला शब्द है वो कविता में भी आया है। याद कीजिए और उसे यहां पर आप लिखिए। तो कविता की सोच के देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। कविता वो जिसको गुनगुनाया जा सके, जिसमें लय हो, समान तुक वाले शब्द हो। अब यहां पर आपके लिए काम है, तो समान तुक वाले शब्दों पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। अब आपके सामने आप देख पा रहे हैं ये कुछ शब्दों के समूह हैं, जैसे मित्र, इत्र, चित्र, कार्य। अब मित्र से तुक मिलाते हुए कौन से 2 शब्द हैं? इत्र और चित्र। अब जैसे ये देखिए आप, मेल, रेल, मेला, खेल। इसमें कौन से समान तुक वाले शब्द हैं? उन पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। वैसा, कैसे, कैसा, जैसे। इसमें वैसा से मेल खाता एक शब्द है और कैसे से मेल खाता एक शब्द है, वैसे आप उन्हें चिन्ह लगा सकते हैं। लाए, आए, खाए, जाओ। अब जो शब्द यहां पर लाए से मेल नहीं खा रहा है वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें मैं क्या आपको बताऊं। मजे का है ये कैमरा, जो जैसा दिखता है आपको वैसा दिखाता है। प्रकाश छाया का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर रोशनी कम है तो वो चीजों का वास्तविक रूप बदल देती है।
अब एक समय था जब बहुत से फ़ोटो स्टूडियो हुआ करते थे, जहां लोग विशेष अवसरों पर फ़ोटो खिंचवाने जाया करते थे। स्टूडियो में रंगीन पर्दे और रंगी हुई दीवारें हुआ करती थी, जिनके आगे खड़े होकर लोग फ़ोटो खिंचवाया करते थे। क्या आप कभी किसी फ़ोटो स्टूडियो में गए हो? किसी ऑफिशियल फॉर्म या पर्चे में अगर कोई फ़ोटो चिपकानी हो तो लोग आज भी स्टूडियो जाया करते हैं, वहाँ पे जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और आजकल देखा जाए तो इन स्टूडियो का जो चलन है वो वैसे भी कम हो रहा है। अब तो फ़ोटो खींचने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता भी नहीं रही है। सेल्फी यानी कि स्वयं की तस्वीर भी खींची जा सकती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या सेल्फी लेते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए? एक तो मैं बता देती हूँ, वो ये कि हमें ये ध्यान रखना है कि सेल्फी की बैकग्राउंड में कोई अजनबी ना हो, क्योंकि उनकी अपनी निजता है, प्राइवेसी है। बाकी आप अपनी कक्षा में सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको कविता पाठ में आनंद आया होगा। जाते जाते आपको एक सोचने का कार्य देकर जा रही हूँ। प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे? तो सोचिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।